आप सभी ने मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में पढ़ा होगा। कभी यह इमेज क्या होता है, मिरर के सामने बढ़ता है, कभी मिरर के पीछे, कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी वास्तविक बनता है, कभी आभासी बनता है, कभी वस्तु से छोटा बनता है, कभी वस्तु से बड़ा बनता है। कुछ बच्चों को तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, लेकिन कुछ बच्चों को क्या रहता है, सब चीज़ों में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है और ये चीज़ें है भी कन्फ्यूजन वाली। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा और इसमें हम मिरर से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के मिरर होते हैं, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। कौन कौन सा? पहला है हमारा कॉनकेव मिरर और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है 6 टाइप का। अब ये 6 टाइप क्या है ये हम आपको बताते हैं, और इसमें होता है 2 टाइप का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कॉन्वेक्स मिरर। हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। आपको लेना है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ बना है, आप अच्छे से बनाइएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अगर आप इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये स्फीयर का ही एक पार्ट है और इस बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। और अगर इस रेडियस का आधा कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा पॉइंट कहला जाता है फोकस। अगर आप इस रेडियस को आधा कर दें तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। और फोकस बराबर आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है, रेडियस का आधा। समझ में आया? अब देखिए, अगर आप इस पोल से इस फोकस की दूरी तक जाते हैं, पोल से फोकस तक की दूरी को आप जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आप इस पोल से इस फोकस तक जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। पोल से और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अगर ये समझ में आओ तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा इमेज बनता है। तो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको 3 बातें पढ़नी हैं। वो 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जल्दी से उनके बारे में जान लेते हैं। ये होता है पोल, यहाँ पे होता है हमारा फोकस। सबसे पहली बात क्या है कि अगर कोई भी किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, तो वो टकरा करके हमेशा फोकस से जाती है। एक बार फिर से, अगर कोई भी किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, तो जब भी वो इस मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से होकर के जाती है। चलिए सेकंड बात को जानते हैं। ये पहली बात हो गई हमारी। अब सेकंड क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो सेकंड वाली बात ये है कि अगर कोई किरण इस फोकस से होकर के जाती है, तो ये मिरर से टकराने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के फिर से क्या हो जाती है, समांतर। अब तीसरे नंबर पे फिर से वही काम, ये प्रिंसिपल, ये फोकस, और यहाँ पे आपकी बार सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई, तो ये मिरर से जैसे ही टकराएगी, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते में क्या हो जाएगी, वापस लौट करके चली आएगी। एक बार फिर से, अगर कोई रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, तो ये जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से टकरा करके क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। ये 3 बातें आपको समझ में आई? पहला हमने क्या लिखा था, पहला हमने ये बनाया था
कि अगर कोई किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है तो वो टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। चलिए, ये 3 बातें आपको समझ में आई हों तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इमेज फॉर्मेशन में हम पहला देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, जब हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखी हो, तो किस प्रकार का क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग। सबसे पहले वही काम करना है, आपको क्या बनाना है, कॉन्केव मिरर बनाना है। इसका सेंटर P है, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है। कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखना है। अब एक रे आई और टकरा गई इस मिरर से। जैसे ये रे मिरर से टकराई, आपको पता है कि ये कहाँ से होकर के जाएगी, ये टकरा करके चली जाएगी इस फोकस से। ये टकरा के कहाँ चली जाएगी, इस फोकस से। अब देखिए, सेकेंड रे हमारी कहाँ से आएगी, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा अच्छा बनाना है। अब सेकेंड रे हमारी आएगी और टकराएगी कहाँ पे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और ये वाली हमारी रो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तथा सेकेंड वाली रे जो फोकस से होकर आती है, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। अगर आप इसको A B मानते हैं तो आप यहाँ पे A' और B' लिख सकते हैं। अब आपको ये डायग्राम देख करके कुछ पता चल रहा है कि हाँ कैसा, और मतलब अगर आपसे कोई नेचर पूछ ले कि किस तरीके का इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, मिरर के साइड में बन रहा है या मिरर के पीछे बन रहा है, तो शायद आप बता सकते हैं। चलिए, तो इन बातों को हम लिखना शुरू करते हैं। पहला क्या आप लिख सकते हो, स्मॉल इन साइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज क्या हो रही है, छोटी हो रही है, स्मॉल इन साइज। सेकेंड आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो आप लिख दीजिए इन्वर्टेड। थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना है, ये जो इमेज बन रही है ये वास्तविक बन रही है या वर्चुअल बन रही है, ठीक है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, तो ये कैसी बनेगी, रियल बनेगी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे रियल। और एक चीज़ क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे बनेगा। मतलब ये इसका लोकेशन ऐसे कोई पूछ ले कि कहाँ पे बनेगा, तो आप क्या बता सकते हो, C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। तो ये पहला इमेज हमारा बन गया है। तो सेकेंड केस है, जब आपका वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया हो। तो हमारे साथ ही आप लोग डायग्राम बनाइए। ये होता है पोल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं पे होता है फोकस और इससे थोड़ी सी दूरी पे ही जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो आपकी ऑब्जेक्ट है यहीं कहीं पे रखी गई है और यहाँ से आपको क्या करना है, एक लेके आनी है रे, गुजारना है कहाँ, फोकस से। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। फोकस से एक रे यहाँ से लेकर के आनी है, ये टकरा के कहाँ पे चली जाएगी, इधर चली जाएगी। और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो A B और यहाँ पे क्या हो जाएगा A' B'। आप इमेज को देख करके बता सकते हो इसका नेचर क्या क्या होगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहला तो क्या है, सेम इन साइज, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही हमारा क्या बना है, इमेज बना है। सेकंड बात आप इसके बारे में बता सकते हो। सेकंड आपको क्या बताना है कि उल्टा बना है, ये पता चल रहा है, इन्वर्टेड। थर्ड नंबर पे क्या है, रियल है। और कहाँ पे बना है, एट सी। एट सी का मतलब क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है, यही बात हमने यहाँ पे लिख दी। थर्ड है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन
बिटवीन C एंड F। थर्ड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो, C और F के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। चलिए इस केस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। आपको डायग्राम बनाना आ ही गया है। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। इस पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हमने फोकस लिया, यहाँ पे लिखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या रखा गया है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब आपको इसका क्या बनाना है, इसका आपको बनाना है कि इमेज इसकी कहाँ पे बनेगी और नेचर में कैसी बनेगी। तो एक लाइन यहाँ से लेके आइए, ये होकर के जाएगी फोकस से। सेकंड आप ले करके आओ, डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा। थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, नहीं तो बनाने में दिक्कत होगी। हाँ, ये इस तरह आप मेजर करके बनाइए, पटरी वगैरह से नाप करके बनाओ। अब जाएगी यहाँ से टकरा करके और यहाँ कहीं पे, जहाँ पे ये मिलेगी, जहाँ पे ये मिलेगी वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा इमेज बनेगा। जब आप मेजर करके बनाओगे तो ये बहुत सही बनेगा। ऐसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब आप मेजर करके बनाओगे तो क्या होगा, बहुत सीधा सा बन जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, इसके नेचर के बारे में लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसके नेचर के बारे में लिखना है कि ये कैसा बन रहा है। तो पहली बात, इन्वर्टेड दिख रहा है, इन्वर्टेड। और सेकंड क्या है, रियल है। और आपके ऑब्जेक्ट से क्या है, इससे ये जो बन रहा है ये बड़ा बन रहा है। यहाँ पे शायद आपको समझ में ना रहा हो, लेकिन जब आप अच्छे से बनाओगे, स्केल वगैरह से मेजर करके बनाओगे तो फिर क्या करेगा, आपको बड़ा दिखाई देगा। तो बिग इन साइज, और थर्ड नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर पे आपका क्या लिखेंगे आप, फोर्थ नंबर पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसका लोकेशन क्या है। तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, इसका मतलब ये सी के क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। ये बन गया। चलिए अब चौथे नंबर पे देखते हैं कि चौथा क्या है। चौथा है हमारा, जब हम वस्तु को कहाँ पे रख दे, फोकस पे, प्लेस्ड एट फोकस। वस्तु को कहाँ रख दे, फोकस पे रख दे। तब आपको बताना है कि किस तरीके का आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे रखिए, एक रे लेके आइए। इस बार कहाँ से होके जाएगा, एक रे तो यहीं से होकर के जाएगी, ठीक है, यही तो होता है ना। आपने फोकस पे लिया और ये रे कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। एक और रे कहाँ से होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रे कहाँ से होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक रे हमारी चली गई, यहाँ से निकली गई फोकस पे। सेकेंड वाली रे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए, अगर इन रे को हम आगे बढ़ाते चले जाएं या इस साइड बढ़ाएं तो ये रे आपको कैसी दिख रही है, ये दोनों रे दिख रही हमें पैरेलल। तो पैरेलल रे क्या आपस में कहीं मिलेंगी क्या, नहीं, ये कभी आपस में नहीं मिलेगी। और अभी तक आपने देखा कि जितना भी इमेज बना है, जब तक ये दोनों लाइनें क्या करती थी, आपस में कट करती थी, तभी क्या बनता था, हमारा इमेज बनता था। लेकिन इस केस में जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो क्या हो रहा है, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हमने देखा कि ये दोनों लाइनें तो कभी आपस में कटती ही नहीं हैं। अगर ये दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इमेज नहीं बनेगा। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कहाँ पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी बनेगा। और अगर कभी बना तो आपने देखा कि कॉनकेव मिरर किस तरीके का इमेज बना रहा था। तो ये कैसा बना रहा था, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये लाइनें कभी अगर मिली कहीं पे तो किस तरीके की इमेज बनाएंगे, इन्वर्टेड। चलिए फोर्थ नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर की, प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। अब की बार अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है तो आपको बताना है कि इस बार इमेज कहाँ पे बनेगा। फिर से वही काम करिए, फटाफट डायग्राम बनाइए। ये पोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहीं पे क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ कहीं पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस बार आपको रखना है यहाँ पे अपने
ऑब्जेक्ट को काम फिर से वही, एक लाइन यहाँ से लेके जाइए, एक रे यहाँ से लेके जाइए, ये टकराएगी इससे, ठीक है, और एक रे लेकर के जाओगे आप कहाँ से, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे आप लेके जाइए इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए अगर आप ये रे लेकर के जाते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ से टकराएगी तो वापस हो जाएगी, ये रे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनका पीछे प्रोजेक्शन लेते हैं, लेकिन आप इनको अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपको एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा हम मानते हैं कि ये क्या होगी, पीछे अगर इनको हम बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, और ये जिस पॉइंट पे मिलेंगी फिर से वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा इमेज बनेगा। ये बात आपको समझ में आई। एक बार क्या करना है, फिर से आपको पोल और फोकस के बीच में आपको अपनी वस्तु को रखना है। एक रे लीजिए, और पता है आपको कि अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो वो कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से। सेकंड रे लेनी है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे गई यहाँ से, इस लेंस से टकराई, सॉरी इस मिरर से टकराई, और इस मिरर से टकराने के बाद क्या हो गई, जस्ट वापस रिटर्न हो गई। लेकिन अगर इनको हम पीछे लेकर के जाते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है कि ये रेज एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और जहाँ पे ये मिलेंगी वहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज हमारा बनेगा। तो चलिए अब इस इमेज के बारे में लिखते हैं। पहली बात तो आप लिख सकते हो कि बिग इन साइज, बिग इन साइज दिख रहा है ना, आकार में क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है। इस बार सीधा बन रहा है, तो सीधों को या तो आप राइट लिखिए या तो कैसा लिखिए, इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट। थर्ड नंबर पे आप क्या लिख सकते हो, अच्छा रियल बन रहा है या वर्चुअल, वर्चुअल बन रहा है क्योंकि हम इसको मान रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, बन रहा है वर्चुअल। और कहाँ पे बन रहा है, देखो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब क्या करिए, फिर से वही काम लीजिए, ये बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, और इस बार रखा गया है इन्फिनिटी पे, कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा गया है। और आपको पता है जितनी भी लाइटें आएंगी वो सब टकराएंगी, और टकराने के बाद क्या होंगी, इस फोकस पे मिलेंगी। तो जो अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो ये इमेज यहाँ पे बना, और इसका साइज तो हम बोल देंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, इस साइड बन रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी केस देखे, इस साइड मिरर के साइड जितने भी इमेज बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, इन्वर्टेड बन रहे थे, इन्वर्टेड बन रहे थे। तो आप इसके बारे में एक दो बातें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा था आपके लिए कि कॉनकेव में कितने प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होता है, तो 6 टाइप, ये 6 टाइप को हमने अभी अभी आपको बताया, ये 6 टाइप हमने अभी अभी आपको बताया। और 6 टाइप अगर आपको समझ में आया हो तो चलिए अब हम कहाँ पे चलेंगे, अब की बार हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अब फिर से अगर आप इस सर्कल को क्या करते हैं, इस तरफ लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं पोल, इसके जस्ट आधे पे इसको बोलेंगे पूरा रेडियस, इसके जस्ट आधे पे कहीं पे क्या होगा, हमारा फोकस होगा। यही सब तो हमने अभी अभी देखा ना। फिर से आपको इसमें भी 3 कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए तीनों कंडीशन को फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या करिए, सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बनाइए। इस बार इस तरफ इसका क्या रहेगा, यहाँ कहीं इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा, और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है तो टकराएगी और क्या हो जाएगी, फोकस से होके जाती है, लेकिन ये टकरा के यहाँ से चली गई। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं,
अगर इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो आपको ये कहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, ये आपको मिलता हुआ दिखाई देगा फोकस पर। तो पहला केस क्या है, आप एक रे लेके आइए इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, और जब ये मिरर से टकराएगी तो ये टकराने के बाद क्या होगी, वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आपका पीछे से इसका प्रोजेक्शन लेकर के आते हैं तो कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है, आपको मिलेगी ये फोकस पर। थर्ड केस है कि अगर आपको कोई रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती दिखाई देती है तो ये क्या करेगी, जैसे ही यहाँ पे आएगी इससे टकराएगी इस कॉन्वेक्स मिरर से, और जस्ट इसी डायरेक्शन में क्या होगी, वापस हो जाएगी। लेकिन अगर इसका हम पीछे लेकर के आते हैं, इसको अगर हम पीछे लेकर के आते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो ये हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती दिखाई देती है। तो ये तीनों टाइप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इससे इमेज कैसे बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, इसमें दो ही केस आपको पढ़ना है। तो पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर रखा हो, सिर्फ इन्फिनिटी को छोड़ करके, तो आपका इमेज किस तरीके से बनेगा ये हमें क्या करना है, बताना है। चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, इधर कहीं फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका हो गया पोल, और इस बार रखा गया है इमेज इस साइड। कहीं पे भी आप इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं पे भी रख दीजिए। अब देखिए, अब इसका आप बनाइए। यहाँ से एक रे आएगी, टकराएगी कहाँ पे, इस मिरर से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये वापस आपको जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको पीछे लेकर के आते हो तो ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। और एक रे कहाँ से आती है, और एक रे आएगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और ये कहाँ तक जाएगी, आपको लेके जाना है इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाइए। भाई ये तो गड़बड़ी हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करिए, आप लोग का चला जाए शायद। देखिए मिल ही गया। चलिए ये कहाँ पे आ गई, एक रे लेकर के गए हम इस कॉन्वेक्स मिरर के पास, ये वाली रे इससे टकराई और वापस चली गई दूर। लेकिन इसको जब हमने पीछे ले गए तो कहाँ पे देखा कि ये क्या हो रही है, ये फोकस पे जाकर के मिल रही है। आप इसी तरीके से क्या करेंगे, एक रे लेकर के आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो ये इससे टकरा के वापस हो जाती है। लेकिन जब आप इसका पीछे प्रोजेक्शन लेकर के आते हैं, तो क्या होगी जी, यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। और ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा गंदा बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, ये इमेज बनेगा। देख करके बता सकते हो कि किस तरीके का इमेज बना है। चलो लिखना शुरू करते हैं। स्मॉल बना है, स्मॉल इन साइज, इस बार सीधा बना है। तो सीधे को हम लोग क्या लिखते हैं, या तो इरेक्ट लिखिए, या तो लिखिए अपराइट, या तो इरेक्ट लिखिए, या तो लिखिए अपराइट। और क्या लिख सकते हो, थर्ड बात आप इसके बारे में लिख सकते हो कि ये कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल आभासी बना है। और एक और बात, इसका आप लोकेशन बता सकते हैं कि ये कहाँ पे बना है। तो ये पोल और फोकस के बीच में बनता है। ये आपको याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर आपका वस्तु इनफाइनाइट को छोड़ करके कहीं पे भी रखा गया है तो बस इसी तरीके का इमेज बनेगा। आप इसको यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, बस इनफाइनाइट को छोड़ करके आप यहाँ 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 चाहे जहाँ मन करे आप रखिए। आपका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या, स्मॉल इन साइज, इरेक्ट या अपराइट, वर्चुअल, पी एंड एफ के बीच। चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर हम
अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फिर क्या होता है? अगर आप अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते हैं तो क्या होगा? तो चलिए, जैसे वो वाला बना था इसको भी हम बना ही लेते हैं। तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। बना दो एक कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल, ये इसका क्या है? फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको पीछे लेके जाइए और कहीं कहीं भी इनफाइनाइट पर आपको रे निकलती हुई क्या करेंगी? दिखाई देंगी। अब ये रे यहाँ से टकराएगी, वापस चली जाएगी दूर ना, लेकिन इसका हम पीछे लेकर के आते हैं, एक लाइन पीछे ड्रॉ करते हैं। ये कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है? फोकस पे। और जहाँ पे ये मिलेगी ये दोनों लाइनें, वहीं पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बना? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कैसा बनेगा? रियल बनेगा? नहीं, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि हम आप इसको क्या कर रहे हैं? वास्तव में नहीं मिल रहा, हमने मिला दिया, वो अलग बात है। वर्चुअल बनेगा, ठीक है। एट थर्ड नंबर पे एट फोकस, कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। चलिए, अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा फार्मूला भी देख लेते हैं कि मिरर का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस। तो मिरर का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 1/f = 1/v + 1/u इसका फार्मूला होता है। अगर इसी में हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है I/O = -v/u। देखिए, ये हो गया मिरर का। और लेंस का अगर हम बात करते हैं, लेंस की अगर हम बात करें तो उसके फार्मूले में आता है v, इसके फार्मूले में आ जाता है यहाँ पे माइनस। और अगर इसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाता है? m = I/O = v/u। ये इस तरीके का, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव आ जाता है, इसमें पॉजिटिव आ जाता है। अब आपको पता है ये क्या है? ये है हाइट ऑफ इमेज, और ये नीचे वाला क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक चीज, अगर ये फोकस आप कॉनकेव के लिए, ये फोकस आप कॉनकेव के लिए कैसा लोगे? ऑलवेज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए आप कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अब ये फोकस आप चाहे मिरर की बात करें चाहे लेंस की बात करें, हमेशा कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। यहाँ पे इस मिरर का टॉपिक खत्म होता है। इससे रिलेटेड सवाल हमने अपनी पिछले वीडियो में करा रखे हैं, आप जाइएगा उनको देख लीजिएगा।